थी रोहिंग्या परिवार। अलीपुरा गांव में 10 सदस्यों की रोहिंग्या फैमिली। जांच में 10 में से 4 रिफ्यूजी कार्ड नहीं मिले थे। 31 जुलाई तक दिखाने थे फैमिली को रिफ्यूजी कार्ड दिखाने से पहले ही रोहिंग्या फैमिली फरार हो चुकी है। भारत में अवैध तरीके से रहने का शक जो है वो गहराया था, जिसके बाद ये एक छापेमारी की गई थी। वहीं अब खरखौदा पुलिस के जिम्मे रोहिंग्या परिवार की निगरानी थी, पर ऐसे में परिवार फिलहाल फरार हो चुका है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे मेरठ संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, एटीएस ने जिस तरह से एक बड़ी कार्रवाई की थी रोहिंग्या परिवारों में, ऐसे में पुलिस से इतनी बड़ी लापरवाही होना कि एक परिवार गायब हो जाता है और पुलिस को कानो कान खबर नहीं लगती, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी चूक का मामला है और इस मामले में अभी भी थानाध्यक्ष स्पष्ट रूप से कुछ भी बताने में असमर्थ हैं। आपको बताएं कि ये जो फैमिली थी, ये 10 लोगों की फैमिली थी, जिनमें से 4 के पास जो रिफ्यूजी कार्ड थे वो नहीं मिले थे। एटीएस ने 5-6 दिन पहले यहाँ पर जो दबिश दी थी और स्थानीय पुलिस उस समय उनके साथ थी और ये पाया गया था कि 4 ऐसे लोग हैं जिनके पास वैलिड कार्ड नहीं है। और उनसे ये जब पूछा गया कि कार्ड कहाँ हैं, तो वो कुछ भी जो उचित जवाब है वो देने में असमर्थ रहे थे। इसके बाद उनको कहा गया था कि वो 31 जुलाई तक लखनऊ ऑफिस आकर ये बताएं कि जो कार्ड हैं वो उनके पास हैं या नहीं हैं। तो ऐसे में उनको कार्ड को लेकर लखनऊ में अपनी जो हाजिरी थी वो लगानी थी, लेकिन उससे पहले ही जो पूरी फैमिली है वो अब गायब है। जो घर जिसमें वो रहा करते थे वो घर यहाँ पर बंद पड़ा हुआ है और परिवार के जो फ़ोन नंबर्स थे वो सारे के सारे फ़ोन नंबर्स जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं। तो ऐसे में जो थाना पुलिस है वो केवल ये बता रही है कि हो सकता है, एक संभावना ये भी है कि परिवार के जो लोग हैं वो लखनऊ गए हों एटीएस के पास। लेकिन सवाल ये है कि जब केवल 4 लोगों को वहाँ पर जाना था तो बाकी के जो महिलाएं और बच्चे हैं जिनके पास वैलिड रिफ्यूजी कार्ड थे वो आखिर लखनऊ क्यों जाएंगे? तो अभी स्पष्ट रूप से कुछ भी पुलिस कहने में असमर्थ है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये बहुत बड़ी चूक है स्थानीय पुलिस से। जब उनको निगरानी के लिए कहा गया था उसके बावजूद भी ऐसे 4 रोहिंग्या जिनके पास वैलिड रिफ्यूजी कार्ड नहीं है वो यहाँ से परिवार समेत गायब हो जाते हैं और ना तो खुफिया को पता लगता है और ना ही स्थानीय पुलिस को। ये एक तरीके से इलाके की सुरक्षा में, निगरानी में एक बड़ी चूक माना जाएगा। जी नरेंद्र, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, हम लोग लगातार देख रहे हैं कि एटीएस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई थी। घुसपैठ के कई मामले सामने आ चुके हैं। सुरक्षा पर कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। एटीएस की तरफ से इतनी बड़ी कार्रवाई की जाती है, यूपी के कई कोनों से कई रोहिंग्या परिवारों को इस तरह से गिरफ्तार किया जाता है जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे। ऐसे में 10 सदस्यीय परिवार, एक बहुत बड़ी संख्या है। पुलिस से को एक काम दिया गया था कि उन पर निगरानी रखनी है। ऐसे में पूरा परिवार गायब हो जाता है और अब लीपापोती की जा रही कि हो सकता है कि वो लखनऊ गए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहले से ही ऐसे जितने भी संगठन हैं जो देश विरोधी ताकतों से जुड़े हुए हैं उनको लेकर स्लीपिंग सेल की तरह रहा है। लेकिन पिछले कुछ एक सालों में जो रोहिंग्याओं का आतंक है, जो इनका खौफ है और इनके चलते जितनी असुरक्षा की भावना इलाके के लोगों में और सुरक्षा एजेंसियों में है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ी है। तो ऐसे में जब इनके खिलाफ एक बृहद कैंपेन चल रहा हो और उसमें ये तय किया हो सरकार ने कि जिनके पास रिफ्यूजी कार्ड नहीं पाए जाते हैं उनको सीधे सीधे यहाँ से उनके देश में म्यांमार भेजा जाएगा। और ऐसे में जब रिफ्यूजी कार्ड जिनके पास नहीं है और उनको वक्त दिया गया था, नोटिस दिया गया था, उसके बाद अगर वो फैमिली गायब हो जाती है, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी चूक है। और ये जो सुरक्षा को लेकर जो खतरा है वो इलाके को भी है, क्योंकि हो सकता है वो लोग जिनके पास रिफ्यूजी कार्ड नहीं है वो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हों। और ये भी आशंका है कि
के आसपास के ही जो इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर कहीं उन्होंने अपनी जो पैंट है वो बना ली हो और वहीं पर छुपे हो सकते हैं। आपको बताएं कि अलीपुर में जो स्लॉटर हाउस हैं उनमें मोस्टली रोहिंग्या फैमिली जो रिफ्यूजी हैं वही काम किया करते थे और ये परिवार भी ये माना जाता था इसी पर धंधे से जुड़ा हुआ था। तो ऐसे में अगर ये परिवार गायब होता है तो निश्चित तौर पर जो इलाके की इंडस्ट्रीज हैं उनको लेकर भी तमाम तरह की जो आशंकाएं हैं वो खड़ी होती हैं। इसके अलावा सुरक्षा को लेकर जो आशंका है वो तो है ही। और साथ बहुत ही बहुत जो धन्यवाद पुलिस है नरेंद्र और जो आपका इस इलाके की जानकारी के लिए। तो आपको मेरठ से बड़ी खबर बता रहे थे जहां पर 10 सदस्यीय रोहिंग्या परिवार जो है फिलहाल गायब बताया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो गोरखपुर से सामने आ रही है जहां पर मनबड़ों ने जेई को